Hello student, today we discuss about the chapter number 4 Social Justice, very short answer type questions. So start today's topic. Question number 1 is define justice, यानी कि न्याय को परिभाषित कीजिए, यानी कि न्याय किसे कहा जाता है. इट आंसर इज justice related all individual with each other and connect with the fact as the what type of moral, society, economic, political, legal relations and development together between individual. जो न्याय है वो सभी व्यक्तियों को एक दूसरे से संबंधित करता है. मतलब जो जस्टिस होता है वो आपस में एक दूसरे को जो ईच अदर से हमको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है. साथ ही साथ जो जस्टिस है उसे उसका जो मेन मीनिंग हो गया कि किस तरीके से हम आपस में कनेक्ट होते हैं उसे हम जस्टिस कहते हैं, जिसमें व्यक्तियों के बीच जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनके बीच किस तरीके से मॉरल यानी कि नैतिक, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड लीगल रिलेशंस, कानूनी संबंध विकसित किए जाते हैं, उसे हम जस्टिस कहते हैं. द क्वेश्चन नंबर 2 इज whose duty was the maintain धर्म इज इन द सोसाइटी, यानी कि जो समाज में धर्म को बनाए रखने का कर्तव्य किसका था. द किंग प्राइमरी ड्यूटी वाज द मेंटेन धर्म इन सोसाइटी, यानी कि राजाओं का प्राथमिक जो कर्तव्य था वो समाज में धर्म को बनाए रखना राजाओं का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was ग्लाकोन. who was ग्लाकोन, यानी कि ग्लाकोन कौन था. तो ए फ्रेंड ऑफ सुकरात, फेमस थिंकर ऑफ एशियंट ग्रीन, यानी कि सुकरात का एक मित्र था जो प्राचीन यूनान का एक प्रसिद्ध विचारक था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who wrote रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र किसने लिखा. गणतंत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसने लिखा था. प्लेटो एज ए फेमस फिलोसोफर ऑफ ग्रीक रोट रिपब्लिक. जो रिपब्लिक है वो रिपब्लिक जो पुस्तक है वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी. वो वाज द इमैनुअल कांट, यानी कि जो इमैनुअल कांट कौन थे. इमैनुअल कांट वाज द जर्मन फिलोसोफर वो गिव ड्यू टू इक्वल कंडरेशंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल. जो इमैनुअल कांट थे वो एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने सभी व्यक्तियों को उचित एवं समान विचार दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज वो वाज द कन्फ्यूशियस, यानी कि जो कन्फ्यूशियस कौन था. कन्फ्यूशियस वाज ए चाइनीज फिलोसोफर टू एग्रू द मेंटेन जस्टिस टू पनिश्ड रॉन्ग डोर्स एंड रिवॉर्डिंग टू वेरियस वंस, यानी कि जो कन्फ्यूशियस था वो एक चाइनीज दार्शनिक था जिनके अनुसार गलत करने वाले को दंड और गुणी लोगों को पुरस्कृत करना ही न्याय माना जाता था. क्वेश्चन नंबर 7 इज वो डू सम पीपल स्टेट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिलाइन, यानी कि कुछ लोगों का कहना न्याय में देरी न्याय से वंचित है. इसका क्या मतलब होता है. बिकॉज इज द decision is delayed too long, the agreed person may not receive any benefit for judicial proceeding. क्योंकि यदि किसी निर्णय में बहुत देरी हो जाती है तो उससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे न्यायिक कार्रवाई से किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिलता है.
If person is dead, who is the use of getting a decision in favor। अर्थात जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर व्यक्ति मर चुका हो, यानी कि जो हम जस्टिस मिलने में जो डिले होता है, उसमें अगर जिस व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है अगर वो मर चुका हो और निर्णय उसके पक्ष में भी जाता है तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिलाइन, यानी कि न्याय में देरी न्याय से वंचित होना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज सुकरात स्टेट अबाउट जस्टिस, यानी कि सुकरात ने न्याय के बारे में क्या कहा है। सुकरात स्टेट दिस जस्टिस इन्वॉल्व्स वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल इंक्लूड एनिमीज आल्सो। सुकरात कहते हैं कि न्याय में दुश्मनों सहित सभी लोगों की भलाई होनी चाहिए। मतलब सुकरात के अनुसार जिसमें सभी लोगों की भलाई होती है, सभी लोगों के लिए जिसमें जो वेल बीइंग ऑल पीपल्स, यानी कि सभी लोगों की जिसमें भलाई होती है, चाहे उसमें आपके दुश्मनी शामिल क्यों ना हो, उसे ही न्याय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज जस्ट सोसाइटी इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में सिर्फ समाज क्या है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर said a society in which a ascending sense of revenge and decreasing sense of comfort of dissolve into the creation of compassionate society, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि एक समाज जिसमें श्रद्धा का भाव और अवमानना का आरोही भाव होता है वह करुणामय समाज के निर्माण में विलीन होता है। द क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यानी कि जो न्याय का सिद्धांत क्या है। तो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, यानी कि सभी के लिए सभी के साथ बराबर का व्यवहार। प्रोविज़न ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ नीड, यानी कि जीवन के स्तर की न्यूनतम मानकों का प्रावधान और ज़रूरतमंदों के साथ समान व्यवहार, यानी कि जो लोग होते हैं जिनको ज़रूरत है उनके साथ समान व्यवहार हम करें। रिकॉग्निशंस ऑफ डिफरेंट इफेक्ट ऑफ स्किल ड्यूरिंग रिवार्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि पुरस्कार और जिम्मेदारियों के दौरान विभिन्न प्रयासों और कौशल को मान्यता, इसे ही न्याय माना गया है। द क्वेश्चन नंबर 11 इज वो इज जॉन रॉस कौन थे। आंसर इज John Rawls is a political philosopher of propounded the theory of wills of ignorance, यानी कि जो जॉन रॉस थे वो एक राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने समाज के कम से कम विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों the relational justification for acknowledging the need of provide help to his last privileged member of society, यानी कि उनका कहना था कि सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं को स्वीकार करने के लिए अज्ञानता के घूंघट के सिद्धांत और तर्कसंगत औचित्य को प्रतिपादित किया। द क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ इंडिया इंश्योर्ड सोशल जस्टिस, भारत ने सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया। द आंसर इज सोशल जस्टिस रेफर टू डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग सिटीजन ऑन एनी ग्राउंड। इंडिया हैज़ इंश्योर सोशल जस्टिस, यानी कि
सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना, और भारत में जो सामाजिक न्याय है उसे निम्न प्रकार से उसे इंश्योर किया गया। फर्स्ट, पॉलिटिकल अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड एन इक्वल सोसाइटी थ्रू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। राजनीतिक आधार विधायिका और कार्यपालिका के माध्यम से एक समान समाज की स्थापना करता है। सेकंड, नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन एनी ग्राउंड जनरेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशंस। शोषण के खिलाफ अधिकार के तहत संविधान द्वारा किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।